हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। आज हम क्लास 12 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस कैसे किया जाता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं, और कुछ उस पर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो मैट्रिक्स पर नहीं देखा है तो मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं मैट्रिक्स पर, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, आप जानते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। तो एडिशन जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स पर डिफाइंड है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो। चलिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 4 एंड 9 2 11। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3। चलिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं, 3 5 7 7 8 6। इसका ऑर्डर कितना है? सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 है। These 2 matrices are A and B, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, दे आर कंपेरेबल एंड एडिशन हम इनका कर सकते हैं। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A कैन बी एडेड करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B, hence we find A plus B. My question is that how to find AB? Can we multiply these 2 matrices? क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस निकाल सकते हैं? No, we can not possible। क्या? नो, इनका हम मल्टीप्लिकेशंस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मल्टीप्लिकेशंस में एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 रोज होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि मैट्रिक्स बी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 3 5 7 7 8 6, ठीक है। अब ये क्या हो गई? ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है, मैंने सिर्फ इसको ट्रांसपोज कर दिया है, मतलब इसका जो रोज थे उसको कॉलम कर दिया और जो कॉलम था उसको रोज कर दिया। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ट्रांसपोज के बारे में, बहुत अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है, हम इसको पढ़ाएंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ इसको रोटेट किया है, इतना ही समझ लीजिए। तो अब देखिए, अब इसके कॉलम क्या है? 3 है और इसके रोज क्या है? 3 है। तो मतलब अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रो है, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है, इसका पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11 इसके फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 into 3। अब इसका दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और उससे पहले हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। उसके पहले क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो 2 into 5। अब फिर प्लस लगाएंगे और इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 into 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जब आएगा तो ये आपका 3 + 10 + 28, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? ये ए बी का A11 हो गया। इस मल्टीपल का ए बी का ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये A11 होगा। मतलब जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, तो ए बी का जो A11 फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यही होगा, टोटल सम, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर फर्स्ट रो का इसके दूसरे कॉलम में सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का,
और इसी तरह से मल्टीप्लाई प्लस करके लिखेंगे और ये क्या होगा, ए बी का 2 1 A21 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। क्या होगा, यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, A11 होता है और यहाँ पर क्या होता है, A12 होता है और यहाँ पर A21 होगा और A22 होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको A12 चाहिए। तो इसका फर्स्ट कॉलम इसके सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें A12 मिलेगा। ठीक है, चलिए कीजिए, 1 × 7 मतलब 7 प्लस 2 × 8 16 प्लस 4 × 6 24। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसका सेकेंड रो लीजिए। अब इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2A21 मतलब ए बी का A21 मिलेगा। 9 × 3 27 और 2 × 5 प्लस 10, उसके बाद 11 × 77 ये हो। अब इसका सेकेंड रो उसके सेकेंड कॉलम से जब मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, A22 मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या था, A12 था और ये क्या था, A11 था। तो अब आइए हम A22 निकालते हैं, किसका, AB का। तो इसका सेकेंड रो उसका सेकेंड कॉलम, तो 9 × 7 63 प्लस 2 × 8 16 प्लस 11 × 6 66। तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए। आप इनको फाइनली ऐड करके लिख दीजिए, वही आपका प्रोडक्ट ए बी होगा। तो यहां से 28 प्लस 10 38 प्लस 3 41, ये आपका 41 हो गया। ये आपका 24 प्लस 16 40 हो गया, ये आपका 47 हो गया। ठीक है, ये 27 प्लस 10 37 37 एंड 77 114, ये 63, ये 66 और प्लस 16, टोटल कितने हो गए, 6 6 एंड 3 कितना हुआ, 15 का 5 1 कैरी, 6 6 12 प्लस 13 एंड 1 14 145। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई, जो कि मिली क्या, 2 × 2 की, 2 रोज 2 कॉलम। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है, ये था और इसका ऑर्डर ये था। तो मतलब जब इसको ऐसे समझें, जब 2 × 3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है 3 × 2 की मैट्रिक्स से, तो हमें मिल क्या रहा है, हमें 2 × 2 मिल रहा है। मतलब ये जो हैं ये एलिमिनेट हो जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ m × p की मैट्रिक्स है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं p × n से, तो इसमें क्या होगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो m × n की मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, यहाँ से p और वहाँ से p ये क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये मैट्रिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो इजी वे में मैंने बताया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो नंबर है x y इंटू बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो x बराबर 0 है और या y बराबर 0 है। लेकिन अब जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं ए बी बराबर 0, यहाँ 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो ए बी 0 अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ए या तो 0 होगी नल मैट्रिक्स, या तो बी 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में क्या है, ये रूल फॉलो नहीं होता है। दोनों नॉन जीरो हो सकती हैं और उनका प्रोडक्ट 0 बन सकता है। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए हम लेते हैं एक मैट्रिक्स 19 20, ठीक है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 20 21 और ये आपका 0 0। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैट्रिक्स ए क्या है, 0 19 0 20 20 21 0 0। तो अब अगर इनका आप प्रोडक्ट निकालें, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो हैं लेकिन इनका प्रोडक्ट हम 0 दिखा देंगे। दिस इंटू 0 × 20 प्लस 19 × 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 0। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 21 क्या होगा,
0 इंटू 21, 0 इंटू 21 प्लस 19 इंटू 0, 19 इंटू 0। अब यहाँ पर आ जाइए, 0 इंटू 20, 0 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 0। अब इसकी बात करें सेकेंड वाले की, 2 की, 0 इंटू 21 प्लस 20 इंटू 0। तो आप देख लीजिए यहाँ से सब जीरो हो रहे हैं, 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स है। तो आपने देखा कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होता है, जैसा कि इनफैक्ट नंबर सिस्टम में नहीं होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अक्सर पूछी जाती है। शो दैट 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स इज 0। प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। A इंटू बी बराबर B इंटू ए, या इसे न लिखिए, सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए, ए बी पॉइंट लगा दीजिए, ए बी बराबर बी ए। क्या ऐसा होता है, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है? नंबर सिस्टम में तो ऐसा होता है, लेकिन क्या इसमें ऐसा होता है? चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, ए ले लेते हैं हम, A1, A2, A3, A4, और हम B को ले लेते हैं क्या, B1, B2, B3, B4। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। छोटी मैट्रिक्स इसलिए ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, कब मल्टीप्लिकेशंस कब अप्लीकेबल होता है, जब इसका कॉलम उसके इसका कॉलम उसके रो से बराबर हो। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो आइए करते हैं। तो ए बी पहले निकाल लीजिए। ए बी कैसे निकालेंगे, A1 इंटू B1, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B3, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इसको सेकेंड कॉलम से करिए, A1 B2 प्लस A2 B4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A3 B1 प्लस A4 B3। सेकेंड कॉलम से करेंगे A3 B2 प्लस A4 B4। अब बी ए निकाल लीजिए। अब इसका रो इसके कॉलम से जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, B1 A1 प्लस B2 A3। देखिए ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट से क्या इक्विवेलेंट है, नो नहीं है। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। बाकी टर्म्स निकाल लीजिएगा, ओके। सेम नहीं होंगे, इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। तो हमने देखा कि ए बी कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ए बी अगर एक और मैट्रिक्स ले लें ए बी सी, तो ये एसोसिएटिव होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव होता है एंड कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव कब होता है, कम्यूटेटिव कब होता है, व्हेन मैट्रिसेस बी कम्यूटेटिव। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए 1 2 3, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, ऑफ कोर्स है, क्योंकि डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। और बी भी कोई मैट्रिक्स ले लें, वो भी डायगोनल ले लीजिए आप, क्या ले लें, 9 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, बाकी एलिमेंट्स 0। तो अब अगर इनका ए बी निकालेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे, तो ये ओके होगा, होल्ड करेगा, ठीक है। कैसे होगा, ए बी देखिए, दिस इंटू दिस 9 हो गया है ना, दिस इंटू दिस, ये तो बाकी 0 हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए 1 0 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
दूसरे वाले में क्या होगा 0 9 0 2 0 0 0 0 0, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब इसका सेकंड कॉलम से 0 0 2 इंटू 6, ये आपका 12 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला 3 इंटू 3 9 आ गया। तो जब आपने ए भी निकाला तो ये आपको मिला, और यही आपका बी ए भी आएगा, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में ये कम्यूटेटिव होल्ड करता है। ओके, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट क्या बताया, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो। दूसरा, मैट्रिसेस कैन नॉट बी कम्पिटेटिव इन जनरल। होती कब है, जब मैट्रिसेस डायगोनल हों तो वो कम्पिटेटिव हो सकती हैं। तीसरी क्या है, थ्री मैट्रिसेस नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए मान लीजिए ये तीन मैट्रिक्स हैं, तो ये क्या होता है, होल्ड करता है ए बी प्लस ए सी, होल्ड करता है। बट इफ ए बी बराबर ए सी है तो ये क्या बी बराबर सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये होल्ड नहीं करेगा। ओके, कोई भी तीन मैट्रिक्स लीजिए, इसको देखिए, प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ करिए, प्रोडक्ट निकालिए, ये होल्ड करेगा, जबकि ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हो गई। आइए मल्टीप्लिकेशंस पे भी कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए की पावर 4 कैसे निकालेंगे। डेफिनेटली उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 5 7, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपसे ए स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे आप, इसी में आपको अगेन यही मैट्रिक्स लिखना है, और आप जो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर आ गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं, तो ए क्यूब निकल आएगा आपका। आइए कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 5, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 7, तो ये क्या आ गया आपका 11 16 40 एंड 59, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अच्छा, कभी कभी आप जब कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर तो आपको अगेन मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए ही अगेन मिल जाएगी। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ए ही फिर से घूम के वही मैट्रिक्स रिवर्स आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कहते हैं एडिम्पोटेंट। एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। कभी कभी आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, जो भी होगा ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। तो कभी कभी आप जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सब 1 1 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये I3 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसलिए I3 है। तो जब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कभी कभी आपको एक ऐसा P मिलेगा, P इज अ नेचुरल नंबर, ए की जब आप एक्सपोनेंट मतलब उसी मैट्रिक्स के स्क्वायर क्यूब ए टू द पावर 4 या 5 जो भी निकालते जाएंगे, और आपको एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशंस पे ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है और उसका पावर 2 3 4 पूछा जाता है, और उसके बाद पूछा जाता है कि ये मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है, एडिम्पोटेंट है या निलपोटेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो P से छोटा होगा वहाँ पर नॉन जीरो होगी,
तो इसमें बस इतना ही, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं 2 दिन बाद बहुत जल्द। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।